भादरपुर के जंगल में टूना चिड़ा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपने बेटी गुड़िया के साथ एक छोटे टूटे फूटे घर में रहता था। टूना बहुत ही गरीब था। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। आए दिनों में कड़ी गर्मी चल रही थी। गर्मी के कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत ही परेशान थे। टूना चिड़ा काम से आने के बाद घर में भोजन कर रहा था। तब टूनी चिड़िया अपने पति टूना चिड़ा से कहती है, गुड़िया के पापा, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। बस टूनी, थोड़ा धीरज रखो। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और खूब बारिश होगी। कुछ तो राहत मिलेगी इस जानलेवा गर्मी से। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, परंतु गुड़िया के पापा, हमारा घर तो बहुत ही खराब हालत में है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं बरसात में हमारा घर ना टूट जाए। टूनी, तुम फिक्र मत करो। मैंने सोच रखा है कि मैं आज से ही ज्यादा मेहनत करूंगा और वर्षा आने तक हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन गरीब टूना चिड़ा अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाता। फिर एक दिन तेज तूफान आता है। तेज बारिश और हवा के कारण टूना चिड़ा के घर कमजोर होने के कारण उनकी एक दीवार टूटकर गिर जाती है। यह देखकर टूनी और उनकी बेटी गुड़िया बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब सारी धूप गर्मी आने लगी थी। फिर एक दिन टूनी चिड़िया टूना चिड़ा से कहती है, ए जी, अब क्या करेंगे हम? हमारे घर की तो सारी दीवारें ही टूटकर गिर गई, जिसके कारण सारे घर में धूप आ रही है। पिताजी, घर में तो बहुत गर्मी हो रही है और एक मिनट भी बैठा नहीं जा रहा। हाँ, मैं आज इसे मरम्मत करने के बारे में ही सोच रहा था। टूना जी, कब तक हम इस दीवार को बनाते रहेंगे? ये तो हर 2 महीने बाद टूट जाती है। पिताजी, मेरे दोस्त मुन्नी है ना, उसके पिताजी ने घास का घर बनाया है और वो उसी घर में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने घास के तिनकों से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए पर दे रखे हैं। घर के साथ साथ उनकी अच्छी कमाई भी बन जाती है। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं ना। और मैंने सुना है कि धूप में घास के ऊपर पानी डालने से घास बिल्कुल ठंडी हो जाती है, जिसके कारण घास के घर में भी बहुत ठंडा लगता है। गर्मी तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। क्या जी गुड़िया के पापा, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर हमारा भी घर घास का होगा तो कितना अच्छा होगा ना। और घास के लिए हमें कौन सा पैसे देने होंगे? वो तो हमें जंगल से ऐसे ही मिल जाती है। घास का घर कैसे बना सकते हैं हम? पिताजी, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं घास का घर। आज ही जंगल में जाकर घास ढूंढते हैं। गुड़िया के कहने पर वो सभी उसी दिन निकल पड़ते हैं। जंगल में ज्यादा बारिश और गर्मी होने के कारण या तो घास सूख गई थी और बारिश की वजह से घास गल सड़ गई थी। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हमने तो पूरा जंगल छान मारा, पर यहाँ तो घास कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब घास कहाँ से लाएंगे हम? बस बस टूनी, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विशाल जंगल है। सुना है वहाँ बहुत से जंगली जीव जंतु रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या जंगली जानवर? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए हम वापस चलते हैं, वैसे भी थोड़े समय में अंधेरा हो जाएगा। टूनी और टूना चिड़ा वापस जाने लगते हैं, पर गुड़िया वही उदास खड़ी थी। ये देखकर टूना चिड़ा बहुत ही परेशान हो जाता है। गुड़िया बेटी, चलो घर चले। चलो बेटी, हमें वापस जाना है। घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। वो तीनों वापस आ रहे थे, तभी टूना के मन में एक बात आती है। घास के ना मिलने की वजह से मेरी बेटी गुड़िया उदास हो गया है। इतना दुखी लग रहा है ये। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता हूँ।
टूनी तुम और गुड़िया घर चले जाओ, देखो अंधेरा होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ जब हम इतनी दूर ही आ गए हैं तो क्यों ना थोड़ी लकड़ियाँ ही तोड़ कर ले जाऊं, इन्हें बेचकर कुछ पैसे ही आ जाएंगे। तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। गुड़िया के पापा, आप कल आ जाना, अभी तो अंधेरा होने को आया है, रात होने वाली है, आप कैसे आओगे घर? तू चिंता मत करो टूनी, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। टूना चिड़ा की बात सुनकर गुड़िया और टूनी घर चले जाते हैं। इधर टूना जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। मुझे तुरंत ही घास ढूंढकर घर जाना होगा। टूना जंगली जीव की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी बेटी गुड़िया की खुशी के लिए जंगल के खतरनाक इलाके में घुस जाता है, जहां खतरनाक पक्षियों का पहरा था और वो किसी भी पक्षी को कभी वापस नहीं जाने देती थी। टूना जंगल में डर डर कर घास ढूंढ रहा था और उसे कहीं पर भी घास दिखाई नहीं देती। यह देखकर टूना चिड़ा दुखी हो जाता है। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली, ये जंगल की घास आखिर कहाँ गायब हो गई है? तभी दूर पेड़ पर बैठा एक गिद्ध टूना को देख लेता है और वो फौरन ही टूना की तरफ आता है। टूना भी उस गिद्ध को देखकर तेजी से उड़ना शुरू कर देता है। अरे बाप रे बाप, ये जंगली गिद्ध कहाँ से आ गया? अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मार ही डालेगा। क्या करूं? आगे तो इससे भी खतरनाक जंगल है। टूना बहुत ही तेज तेज उड़ रहा था कि आगे एक पेड़ से टकराता है और नीचे घास के ऊपर गिर जाता है और गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो अपने घर के पास में उसी घास पर पड़ा होता है और उसके पास खड़े टूनी और गुड़िया उसे देख रहे